तो नाउ वी स्टार्ट एल्कीन, और हम एल्कीन में पढ़ रहे थे एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में हमने कल आपको बताया था एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोलाइसिस, एडिशन ऑफ वाटर, और एडिशन में हेलोजन, एडिशन ऑफ X2। तो एडिशन ऑफ हेलोजन में एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे हमने बोला था CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और H है, और यहाँ हमने लिया Cl2 और CCl4 ले लेते हैं हम, ठीक है। हमने रिएक्शन कहाँ देखा था? हमने रिएक्शन एल्कीन में भी देखा था। तो मैं आपसे बोला था कि एल्कीन वाला इसका रिएक्शन दोनों को शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक तरफ एल्कीन का, एक तरफ एल्काइन का, ठीक है। दोनों तरफ देखो दोनों में क्या आ रहा है, क्योंकि जब रिएक्शन पूछा जाएगा तो हो सकता है कि अब ये रिएक्शन में एल्कीन तक आके कहाँ रुक रहा है, कहाँ हम पॉइजनिंग कर रहे हैं, पॉइजनिंग वाला एजेंट कौन है, पॉइजनिंग करने के बाद हम सिस ट्रांस कैसे देखा करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, CH3 और ये बॉन्ड टूटेगा और ये CH होगा, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो माइनस पे क्या आ जाएगा, Cl, माइनस पे क्या आ जाएगा, Cl, माइनस पे आ जाएगा Cl, आएगा ना, माइनस पे आएगा Cl, और यहाँ क्या आएगा, प्लस होगा, क्योंकि इस पे दो पार्ट है, इसका दो पार्ट है, Cl प्लस भी है और Cl माइनस भी है। तो पहले प्लस वाला पार्ट अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो पहले प्लस वाला पार्ट इस पर अटैक करेगा, तो प्लस यहाँ बच जाएगा, माइनस वाला चला जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, या लिख लो एक बार। तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, तो पहले प्लस वाला पार्ट अटैक करेगा, तो CH3 C प्लस और CH, और यहाँ हो जाएगा Cl। अब माइनस वाला पार्ट अटैक करेगा Cl, तो CH3 C डबल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पर हमने बता दिया था कि शिफ्टिंग के बारे में नहीं सोचेंगे हम, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, शिफ्टिंग के बारे में हम नहीं सोचेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। ये हमारा कंपाउंड बन गया, यानी ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट। अब देखो, उससे पहले हम डबल बॉन्ड से बनाया करते थे, अब हम ट्रिपल बॉन्ड से बना रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड से हम दो दो Cl अटैच हो रहा है। अगर डबल बॉन्ड होता, अब ये जो है हमने यहां तक लाके रोक दिया, अभी तक एक बॉन्ड हमने तोड़ा है और दोनों पे चार्ज लगा दिया है, ठीक है। अब ये अभी रिएक्शन रुकेगा नहीं, हमने डबल बॉन्ड तक लाके छोड़ा है। ये ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूटा है, दोनों Cl लगा है, तो हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, एक बॉन्ड को तोड़ेंगे या दोनों Cl लगा देंगे, फिर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, अब फिर से वही हमारा स्टोरी, फिर से तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस होगा, तो यहाँ पर Cl है और यहाँ H है, यहाँ एक और Cl हो जाएगा, एक और Cl हो जाएगा और एक और Cl हो जाएगा, तो Cl2 और CCl4। क्योंकि कंटेनर में ये अभी और प्रेजेंट थे, इसलिए रिएक्शन रुकेगा नहीं, रिएक्शन जाके लास्ट यहाँ तक रुकेगा। तो 1,2 टेट्रा क्लोराइड हुआ है, और आगे जो भी नाम है, इसका नाम क्या है, 1,2 टेट्रा क्लोराइड, 1, 2, 3 मीथेन प्रोपेन, 1, 2 टेट्रा क्लोराइड मीथेन प्रोपेन, इथेन प्रोपेन। वन कॉमा टू टेट्रा क्लोरो प्लस प्रोपेन, क्लोरो है, क्लोरो प्लस प्रोपेन। तो जाके यहां तक रिएक्शन आके रुकेगा, ठीक है। अब एक चीज और लिख लेना, रिएक्शन विथ Br2, राइट डाउन करना सेकेंड पॉइंट, ये कल मैंने बताया था आपको ये रिएक्शन। नेक्स्ट लिखना, रिएक्शन विथ Br2। अब ये हमने एल्कीन में भी आपको टीच किया था, आपको एल्कीन में मैं बताया था कि अनसेचुरेशन का टेस्ट के लिए दो चीजें होता है, एक बेयर टेस्ट होता है और एक Br2 होता है, ठीक है। तो लिखो, रिएक्शन विथ Br2 वाटर इज यूज्ड
is used, reaction with Br2 water is used, the test of unsaturation, the test of unsaturation, the test of unsaturation, the test of unsaturation, as alkyne decolorized, as alkyne decolorized। तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट यहां लिखो, क्या बनेगा, बीच वाला स्टेप नहीं लिखना है, रिपीट करना है। रिएक्शन विथ Br2 वाटर, मतलब इस थोड़ा एक्वस में होगा, रिएक्शन विथ Br2 water is used for the test of, is used for the test of, is used for the test of, for the test of unsaturation। ये हमने आपको एल्कीन में भी टीच किया था, बोला था कि बेयर और Br2 दो ऐसे टेस्ट होते हैं जो अनसेचुरेशन के बारे में पता लगाते हैं, इज यूज फॉर टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, एल्काइन, एल्काइन डीकलराइज्ड, एल्काइन डीकलराइज्ड व्हेन ट्रीटेड विथ Br2 वाटर, एल्काइन डीकलराइज्ड व्हेन ट्रीटेड विथ Br2 वाटर। अब देखो यहाँ पे ये इथाइन है, एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन को हमने Br2 से रिएक्शन करवाया तो प्रोडक्ट आप लिखो, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेडिश ब्राउन से कलरलेस हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि उस सिस्टम में क्या है, उस सिस्टम में क्या है, उस सिस्टम में कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट लिखो आप, तो CH और यहाँ क्या हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा Br, यहाँ Br और यहाँ Br और यहाँ Br। ठीक है, तो ये हो जाएगा कलरलेस। ठीक है, ये हो जाएगा कलरलेस। जब एल्कीन को CCl4 और Br2 से रिएक्शन करते हैं तब 4 क्लोरीन नहीं जुड़ता है। हाँ, एल्कीन को कैसे 4 जुड़ जाएगा, एल्कीन में कैसे 4 जुड़ जाएगा। अब कौन सा जोड़ोगे, यहाँ पर CH2 है, CH2 है। अगर हम Br2 और CCl4 में रिएक्शन करते हैं तो H2C और CH2 और यहाँ क्या लगता है Br और यहाँ Br लगता है। ये हमारा रिएक्शन खत्म हो गया। तो ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज से क्या बन जाता है, कलरलेस हो जाता है। ऑरेंज से क्या बन जाता है, कलरलेस। जब ऑरेंज से कलरलेस बन जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये इसमें अनसेचुरेशन है। हम डबल और ट्रिपल में टेस्ट नहीं करते हैं, हम टेस्ट करते हैं सेचुरेशन में और अनसेचुरेशन में, यानी सिंगल बॉन्ड है कि मल्टीपल बॉन्ड है। तो एल्कीन का भी ये टेस्ट करता है और एल्काइन, लेकिन इस दोनों में सेपरेट नहीं करेगा कि ये एल्कीन है कि एल्काइन है, इस दोनों के बारे में नहीं बताएगा कि एल्कीन है कि एल्काइन। हाँ, एल्केन है, एक तरफ एल्केन बताएगा, एल्केन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो टेस्ट होता है एल्केन को, और ये एल्कीन या एल्काइन, इनकी टेस्टिंग करता है। इन दोनों में टेस्टिंग नहीं होता ये। ठीक है, अगर ये ब्राउन है, ऑरेंज कलर से, सॉरी ये ब्राउन कलर का होता है, ये ब्राउन होता है, ये ब्राउन कलर से कलरलेस हो जाता है और ये रेडिश ब्राउन से कलरलेस हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि उस सिस्टम में मल्टीपल बॉन्ड है। और नहीं होता है तो हम समझ जाते हैं एल्केन है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक बार बॉन्ड टूटने के बाद फिर दोबारा टूटेगा, इसलिए 4 Br आता है। तो ये हमारा टेस्टिंग भी हुआ।
ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि दोनों लिखा करो, एक तरफ एल्केन लिखो, एक तरफ एल्कीन लिखो, एक तरफ एल्काइन लिखो, और दोनों का रिएक्शन लिखो कि क्या बन रहा है। हाइड्रोलाइसिस भी लिखो, ये भी लिखो, ये शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं तो कुछ देर वेट करो, मैं बना के भेजता हूँ। चलिए हमारा हो गया। अब हम पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड HCl के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमारा नेक्स्ट था HX के बारे में। तो लिखो फोर्थ वाला, ये फर्स्ट नंबर पढ़ाया, ये सेकंड पढ़ाया, ये थर्ड पढ़ाया और फोर्थ पढ़ा रहा हूं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड, राइट डाउन फोर्थ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड या एसिड, Cl होगा तो क्लोराइड होगा, HCl HBr होगा। ठीक है, अब इसमें देखो एक हम रिएक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। चलो, हमने लिया RC ट्रिपल बॉन्ड और CH, और हमने लिया यहाँ पर H और X। यहाँ पर ClBr हम नहीं ले रहे हैं, या ले भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम Cl और Br ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, हमारा मर्जी है। चलो हम ले लेते हैं, Cl हमने ले लिया। अब यहाँ पर मान लो R हटा देते हैं, यहाँ पर हम CH3 लिख रहे हैं। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, यही होगा ना। और ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो पहले अटैक इसका होगा। इलेक्ट्रॉन रिच है तो पहले अटैक इसका होगा, तो ये अपना काम कर लेगा यहाँ पे और Br को छोड़ देगा। अच्छा, यहाँ से हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर Cl का अटैक करवाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, Cl का अटैक करवाएंगे। तो यहाँ पर CH2 और यहाँ हो जाएगा Cl, तो यहाँ Cl और यहाँ हो जाएगा H। तो कुल मिला के एक बॉन्ड टूटा, और एक बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा और यहाँ पर Cl जुड़ा। फाइनल प्रोडक्ट में ही दिख रहा है ना। अब ये अभी रुकेगा नहीं, अभी ये और टूटेगा। कैसे, तो फिर ये HCl से रिएक्शन करेगा। हमने दो इक्विवेलेंट मान लो लिया है, दो इक्विवेलेंट मतलब दो मोल हमने लिया है। अब जब ये टूटेगा तो ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे कि यहां पर प्लस स्टेबल है, यहां वाला प्लस स्टेबल है। अच्छा, यहां टूटेगा तो हाइड्रोजन आ जाएगा, तो मैं हाइड्रोजन का हटा दे रहा हूं। यहां पर प्लस क्यों स्टेबल है, बैक बॉन्डिंग के द्वारा। यहां पर प्लस इसलिए स्टेबल है बैक बॉन्डिंग के द्वारा। ये मत सोचना कि माइनस आई है, माइनस आई के द्वारा नहीं, बैक बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज मानेंगे। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। अब ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ पर Cl क्या होगा, फिर से अटैक मारेगा इसके ऊपर। तो फिर से जब अटैक मारेगा तो यहाँ पर एक ही, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जेमिनल के जैसा बन गया, जेमिनल के जैसा बन गया। एक ही कार्बन पे दो, ठीक है, क्लोरीन जुड़ गया। तो फाइनल प्रोडक्ट में इसमें कंपेयर करो, क्या करना है, ये दोनों बॉन्ड को तोड़ना है। तोड़ने के बाद दो Cl या दो HX एक ही पे लिख देना है, यानी इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है। और इसका जो है होगा वो मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग है, यानी दोनों Cl इस पे लिखना है। तो दिस वन इज फॉलो मार्कोनी रूल, यानी हायर कार्बन पे Cl का अटैचमेंट हुआ है, हायर डिग्री कार्बन पर, हायर डिग्री कार्बन पे Cl का अटैचमेंट हुआ है। तो लिख लेना इसमें, इट फॉलो मार्कोनिक रूल। मतलब रूल याद रखना है, यानी कि रूल के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट नहीं बनाने लग जाएंगे। हम तो रिएक्शन को देख देख के प्रोडक्ट बनाएंगे, कहाँ स्टेबल है कहाँ नहीं है। लेकिन ये जरूर लिख लेंगे कि इट फॉलो मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल मतलब जिस पे हायर डिग्री कार्बन है उस पे दोनों क्लोरीन का अटैचमेंट हुआ है। जिस पे हायर कार्बन है उस पे अटैचमेंट हुआ है।
अब इसके बीच में क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। इसमें हम सीन और एंटी नहीं बोलेंगे, बीच में कार्बोकेटाइन बन रहा था, तो यहाँ पर ये ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। मैं तुम लोगों को सिखाया हूँ, जब प्लेनर होगा तो अटैकिंग सीन या एंटी नहीं बोला करेंगे, उसमें हम दोनों साइड से हो सकता है। तो यहाँ बीच में कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो कार्बोकेटाइन बनने से अटैकिंग दोनों साइड से हो सकता है। ये ऐसे प्लेन में है ना, ये ऐसे नहीं है कि इधर से आए कि सर इधर से आए, ये ऐसे प्लेन में है। सीएल ऐसे प्लेन में है, ऐसे है। सीएल जो जुड़ा हुआ है वो ऐसे प्लेन में जुड़ा हुआ है, ऐसे। तो जो अटैकिंग करेगा ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, क्योंकि ये sp2 है। तो ये ऊपर से भी ऐसे है, ऐसे सीएल होता ना तब ना प्रॉब्लम होता कि सर इधर से आएगा कि इधर से आएगा, तब समझ में आता कि इधर से आएगा। लेकिन ये सीएल ऐसे है, ऐसे है तो ऊपर से भी आए नीचे से भी आए, क्या फर्क पड़ता है। ये sp2 है, यहाँ सीन एंटी का बारे में बात नहीं करेंगे। लिख लिए, चलो। तो इस पे दोनों क्या करना है, सीएल को अटैच कर देना है। तो इसका यही रिएक्शन है, ठीक है। एक प्रोडक्ट बनाओ आप, तो जल्दी से प्रोडक्ट बना के बताओ मेरे को क्या होगा। डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। एक और प्रोडक्ट बना लो, जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ। हो गया, तो पहला वाला क्या लिखा हुआ है, सी ट्रिपल बॉन्ड, यहां सी है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। ओके, देन एक और कार्बन है, ये वाला, इस बार एडवांस में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था ना। इसको इसके साथ मत समझ लेना, ये जो 3 बॉन्ड है, यहाँ एक ये कार्बन है और एक ये अलग है, ये सी और एक ये सी, फिर एक यहाँ सी है और फिर यहाँ एक सी है और फिर यहाँ 2 सी है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट लिखना है, मार्कोनिक। तो 2 डबल बॉन्ड हटाओ और 2 सीएल लिख दो, बाकी हाइड्रोजन लिख दो जहां है, बाकी हाइड्रोजन मार्कोनिक लिखना है ना। तो इस पे हायर डिग्री पे, इसी में ट्रिपल बॉन्ड था ना, हायर डिग्री पे, यानी इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप ऐसे लिखोगे, आप प्रोडक्ट ऐसे लिखोगे। देखो, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 1 2 3 4 5 और एक 6, 1 2 3 4 5 और एक 6।
चलो नीचे वाला का प्रोडक्ट लिखो। अब नीचे वाला कैसे है, नीचे वाला है C ट्रिपल बॉन्ड, फिर पीएच नहीं है, इससे पीएच नहीं जुड़ा हुआ है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है तब पीएच है। अगर डायरेक्ट पीएच जुड़ा होता, ये यहां पर डायरेक्ट पीएच नहीं जुड़ा हुआ है, यहां एक कार्बन है उससे पीएच जुड़ा हुआ है। यहां एक कार्बन उससे पीएच जुड़ा हुआ है। अब बॉन्ड कैसे बनेगा इसका, ये तोड़ दो, कहीं भी लगा दो, दोनों Cl, या तो इस पे लगा दो या इस पे लगा दो। अगर मान लो नोमेनक्लेचर में ऐसे आ गया, ऐसे ऐसे नोमेनक्लेचर लिखते समय, अभी इस बार एडवांस में क्वेश्चन भी आया था, तो यहां पर एक कार्बन मानोगे, एक यहां मानोगे और एक यहां है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एक कार्बन यहां है, एक यहां है और एक यहां है। ठीक है, तो हमने HX का रिएक्शन भी करवा दिया। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन तो रटने की कोई जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट आता है तो आप बना सकते हो। चलो मान लो नेक्स्ट एक रिएक्शन लिखते हैं हम, C ट्रिपल बॉन्ड और यहां हमने लिखा HCl X और यहां लिखा HI। प्रोडक्ट बनाओ, X और Y बनाओ जल्दी से, X और Y का फॉर्मेशन करो। ठीक है, तो हाइपो हेलोजन एसिड वाला हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपोहेलस, हाइपोहेलस HOCl या HOX, हाइपोहेलस यानी फिफ्थ नंबर है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस। चलो ये हो गया, प्रोडक्ट लिख दिए होगे। प्रोडक्ट लिखने का मतलब क्या हुआ, मैं याद होगा तुम लोग को, Cl, फिर क्या होगा, अब तुम सोचोगे सर ने बोला तो 2 Cl लगा देने के लिए, यहाँ आयोडीन हो जाएगा। मैंने याद है तुम्हें एडिशन रिएक्शन में बोला था, चलो ये समझ में आ गया ना, ये क्लोरीन और आयोडीन लगा दोगे ना। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस मतलब HO, तो हम एग्जांपल लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो एग्जांपल लेते हैं HOCl, HOCl। तो मैं आपको बताया था यहाँ पर HO पे माइनस आएगा और Cl आएगा, तो बताओ पहले कौन अटैक करेगा, OH अटैक करेगा या Cl प्लस अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा पहले, पहले अटैक किसका होगा, पहले अटैक Cl का होगा या OH का होगा, हाँ किसका होगा, OH का। कितना अच्छे तुम लोग हो। यहाँ OH का क्यों होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर रिच का अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर रिच का अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर रिच का अटैक होगा क्या, पहले किसका अटैक होगा, इसका। अब किसका अटैक होगा, OH माइनस का। क्या हो जाएगा, CHOH CH3 डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एक बार क्या लगा,
एक बार Cl लगा और एक बार क्या लगा, OH लगा। एक बार Cl लगा, एक बार क्या लगा, OH लगा। कुछ याद आ रहा है यहाँ पे? डबल बॉन्ड पे OH है, डबल बॉन्ड पे OH है, कुछ याद आ रहा है? टोटोमरिज्म, टोटोमरिज्म। तो इस डबल बॉन्ड को यहां लगा देना है और यहाँ एक ही हाइड्रोजन है ना, और उस हाइड्रोजन को वहां जोड़ देना है। C डबल बॉन्ड O H और CH2Cl। तो पहला अटैक किसका होगा, इसका। तो टोटोमरिज्म समझ में आ रहा है ना, डबल बॉन्ड पे OH है। जब जब डबल बॉन्ड पे OH होगा वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक शॉर्टकट तरीका देखो, C ट्रिपल बॉन्ड C और H है। अभी अभी हमने क्या बताया, अभी अभी हमने क्या बताया, HCl में, HCl में क्या बताया था कि बॉन्ड तोड़ो और दोनों Cl इस पे लगाओ। तो Cl तो माइनस था ना, यानी दोनों OH यहां लगाओ और, लेकिन यहां दोनों Cl लगाना पड़ जाएगा। वन मिनट 1 मिनट। यहां पर टोटोमिज्म मत कराओ, फिर से अटैक करवाओ। यहां टोटोमिज्म मत करवाओ, फिर से अटैक करवाओ इसको, फिर से बॉन्ड को तोड़ो। यहां से Cl प्लस फिर अटैक करेगा, करेगा ना। तो प्लस यहां स्टेबल होगा बैक बॉन्डिंग के द्वारा, और यहां पर Cl है और यहां Cl है। अब जाके OH अटैक करेगा, तो CH CH और Cl और Cl, यहां OH और यहां OH। अब यहां से क्या कर दोगे, एक OH पे, एक कार्बन पे 2 OH, वाटर निकाल दो। वाटर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O H CH और यहां Cl Cl हो जाएगा, दो Cl आएगा। उसके बाद टोटोमरिज्म जब होगा तो एक बार Cl फिर अटैक कर लेगा। इस तरह से कर लो, पहले पूरा डबल बॉन्ड तोड़ लो। शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट वही है। कैसे, तो अभी अभी हमने HX में देखा था कि 2 Cl यहां पे, तो 2 OH यहां पे और 2 H प्लस यहां पे, यानी 2 Cl यहां पे, फिर वाटर निकाल दो, यहां से वाटर निकाल दो। ये शॉर्टकट भी लिख लेना, -H2O निकाल देंगे तो ये बन जाएगा डायरेक्ट प्रोडक्ट। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड में Cl प्लस यहां पर है ना, HOCl में बॉन्ड ऐसा बनेगा ना, तो बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, OH माइनस, और Cl क्या हो जाएगा, प्लस। क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो Cl यहां पे प्लस हो जाएगा। Cl प्लस एक Cl2 और CCl4 में बनता है, Cl माइनस भी बनता है और Cl प्लस भी बनता है, और एक यहां बनेगा मुक्ता। तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड को आपको तोड़ना है और 2 Cl यहां लगाना है और 2 H यहां लगाना है। अब क्या इसमें अपना दिमाग क्या लगाओगे, जो निगेटिव पार्ट है वो
हायर डिग्री पे लगाना है, ध्यान रखना। यहाँ तो सिमेट्रिक है ना, दिमाग क्या लगाओगे, जो निगेटिव पार्ट है वो हायर डिग्री पे लगाना है, यानी हायर डिग्री पे डबल बॉन्ड ओ आएगा, हायर डिग्री पे डबल बॉन्ड ओ आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लगा दूं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो बनाओ HOCl, जल्दी से प्रोडक्ट लिखो। तो हमारा क्या होगा प्रोडक्ट, इस डबल ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देंगे और क्या यहाँ क्या लगेगा OH, और यहाँ क्या लगेगा Cl और Cl, वाटर निकाल देंगे और यहाँ क्या बन जाएगा, वाटर निकाल देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, तो लिखने भी आना चाहिए और रिएक्शन भी आना चाहिए, लिखने भी आना चाहिए और रिएक्शन भी आना चाहिए। ठीक है, तो हम 5th नंबर हमने पढ़ लिया, सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें कराने आना चाहिए, इसमें रटने को जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में हम पहले KMnO4 और हॉट KMnO4 देखेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन, सब रिएक्शन करा करा के एक बार देखना, शॉर्टकट भी डायरेक्ट भी लिखना आना चाहिए और तरीके से भी करोगे लॉजिकल, तो थोड़ा सा टाइम तो नहीं लगेगा, मतलब हो जाएगा। तो दोनों तरीके से लॉजिक करते करते शॉर्टकट बना देना उसको। तो नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन, तो पहला हमारा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में आप समझाएंगे नहीं, ये ऑलरेडी एल्कीन में मैं समझा चुका हूं क्या क्या बनता है, अल्कोहल क्या बनेगा, एल्डिहाइड क्या बनेगा, कीटोन क्या बनेगा, सब वैसे ही करना है, इसमें कोई नया प्रोसेस नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें कोई नया प्रोसेस आपको नहीं लगाना है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, बरोबर है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, आपको मालूम है कि नेसेंट ऑक्सीजन देता है लिख के, और यहाँ रिएजेंट लिखेगा वो, बिना नेसेंट ऑक्सीजन लिखने से नहीं होता है, KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 इन बेसिक मीडियम KOH, बेसिक मीडियम या KOH। अब मुझे बताओ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 क्या करता है, तो इसको तो टुकड़े टुकड़े में करेगा नहीं, वो टुकड़े टुकड़े में कौन करता था, टुकड़े टुकड़े में कौन कर देगा, टुकड़े टुकड़े वाला भी ले लेते हैं यहीं पे, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 और ऑक्सीडेशन है, और यहां मैं लिख दूं हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4, दोनों ले लेता हूं, दिस वन इज कॉल्ड बेयर रिएजेंट, बेयर रिएजेंट, ये भी एक टेस्टिंग का काम करता है, किसका, अनसेचुरेशन का, हम दोनों बनाते हैं। तो इसमें हमने क्या सिखाया था, एल्कीन में क्या सिखाया था, एल्कीन में सिखाया था कि डबल बॉन्ड को तोड़ना है और क्या लगा देना है, OH लगा देना है। अब मुझे बताओ यहाँ डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, अब यहाँ डबल बॉन्ड दो दो है ना, डबल बॉन्ड क्या है, दो दो है, तो दोनों को तोड़ो और OH लगाओ, आप दोनों को तोड़ दो और OH लगा दो। तो वहां पर तोड़ रहे थे तो क्या लगा रहे थे, एक तोड़ रहे थे OH और एक तोड़ रहे थे तो OH, एक और तोड़े तो OH और एक और तोड़े तो OH, ये टुकड़े टुकड़े में नहीं करेंगे, टुकड़े टुकड़े में कर देता है। अब बताओ एक कार्बन पे दो अल्कोहल अनस्टेबल होता है, वाटर को निकाल देना है, तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसको अल्फा डाई कीटोन भी बोलते हैं क्योंकि ये दोनों कीटोन आसपास है, अल्फा डाई कीटोन। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है और वहां OH OH लगा देना है। अब यहां ध्यान देना, ये क्या करेगा, इसको पूरा टुकड़े टुकड़े में कर देगा। ये जब टुकड़े टुकड़े में करेगा तो CH3 C
कितना OH लगेगा? 3 OH लगेगा। अच्छा, ये दोनों सिमेट्रिक है तो दोनों एक जैसा ही आएगा। अगर सिमेट्रिक नहीं भी होता तो वैसा ही हम लिखते, 3 OH लिखते। ये पूरा टुकड़े टुकड़े में कर देगा। अब यहां से वाटर निकाल दो, वाटर निकालोगे तो क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O और OH, ये कार्बोक्सिलिक बन गया और ये भी कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बेयर रिएजेंट में क्या करना है? बेयर रिएजेंट में दोनों बॉन्ड तोड़ना है और 2-2 OH लगा देना है। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड होता, ट्रिपल नहीं होता तो क्या होता? तो ट्रिपल नहीं होता तो अल्कोहल बनता, केवल एक बॉन्ड तोड़ता और 2 OH लगा देता, अल्कोहल बनता। OH यहां लगाता, OH यहां लगा देता। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बन रहा है? ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्डिहाइड कीटोन बन रहा है। तो डबल बॉन्ड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, तो एक अल्कोहल का प्रिपरेशन भी हो गया, यानी अल्कोहल चैप्टर में इसको हम फिर से पढ़ेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड से जब हम बेयर एजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कीटोन बनता है, तो ये कीटोन के प्रिपरेशन में फिर से आएगा। अब ये जो है ये कार्बोक्सिलिक के प्रिपरेशन में आएगा। अगर हम एल्काइन को अगर हम हॉट KMnO4 से करा दें तो इसको टुकड़े टुकड़े में ब्रेक कर देगा और यहां से बॉन्ड तोड़ के 3 OH लगा देगा। जितना बॉन्ड तोड़ेगा उतना OH लगाएगा, तो 3 OH यहां लगा देगा और 3 OH यहां लगा देगा। दोनों सिमेट्रिक है, एक जैसा है। तो यहां से वाटर निकाल दो, तो वाटर निकालोगे तो ये क्या डबल बॉन्ड में जाएगा और ये OH हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया, लिख लिए होगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलो, अब इसमें हमने यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सेम टू सेम रिएक्शन है, इसको करो आप। इसमें हमने टर्मिनल हाइड्रोजन दिया है, इसमें हाइड्रोजन है साइड में। आप बताओ क्या बनेगा? बेयर में पहले बनाओ क्या बनेगा? बेयर में क्या बनेगा? जल्दी से बताओ, बेयर में क्या बनेगा? बेयर में क्या बनेगा? जल्दी से बताओ, बेयर में क्या बनेगा? बेयर में CH और यहां पर OH और यहां OH, यहां पर CH, यहां OH और यहां OH। वाटर निकाल दो, C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H। अब मुझे बताओ, याद होगा तुम लोग को, क्या याद है? अगर एल्डिहाइड है और वहां हाइड्रोजन है, एल्डिहाइड है वहां कार्बन नहीं है, यहां हाइड्रोजन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो एल्डिहाइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो क्या बनता है? इसको क्योंकि छोड़ेगा नहीं है, अभी आगे इसको और कराएगा। ये क्या हो जाएगा? OH बन जाएगा। और ये हमें क्या बन गया? COOH, COH, ये हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो कहीं अगर बीच में एल्डिहाइड बना, अगर बेयर में भी कहीं एल्डिहाइड बना, तो एल्डिहाइड का बताओ फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? कीटोन का तो नहीं बनता है, लेकिन एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक बनता है। ये लिखवाया था उस दिन, अल्कोहल का एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक। तो ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक। ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक में। याद रखना, ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्डिहाइड कीटोन नहीं होता है, एल्डिहाइड होता है। तुम बोलोगे सर यहाँ पर कीटोन कहाँ बना था? इसके पहले वाला में इसमें कीटोन बना था शायद, इसके पहले वाला में कीटोन बना था, लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। 1 डिग्री का क्या बनता है? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। 2 डिग्री का क्या बनता है? कीटोन, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। 3 डिग्री का पहला ही स्टेप में पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखने का। ठीक है, अच्छा, हॉट कंसंट्रेटेड अगर इसी क्वेश्चन को करें तो क्या बनेगा? तो जल्दी बताओ, इसी टर्मिनल को अगर हम हॉट कंसंट्रेटेड कर दें,
इसी को हम रिएक्शन को, सेम रिएजेंट को हम हॉट कंसंट्रेटेड कर दे, हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 कर दे, जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक। इसको टुकड़े टुकड़े में कर देगा ये, और टुकड़े टुकड़े में करके क्या लगा देगा, 3 OH लगाएगा। दोनों सिमेट्रिक है तो दोनों पे सेम लगाएगा, OH OH OH। एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता तो 3 कहां से होंगे, तो 3 में से यहां से वाटर निकल जाएगा, H2O। तो वाटर निकलेगा तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O और ये OH, फॉर्मिक एसिड बन गया। तो दोनों रिएक्शन लिख लो आप, बहुत ही आसान है ये करने के लिए। तो दोनों रिएक्शन हम ऐसे करेंगे। चलो एक रिएक्शन और करके बताओ मेरे को। दिमाग लगा के बनाना। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, बराबर है। और यहां पर ये है बेयर रिएजेंट। दोनों कर लेना, पहले बेयर का ही बताओ, बेयर का ही बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बताओ बेयर का क्या प्रोडक्ट बनेगा, नाम लिख के बताओ बेयर का क्या प्रोडक्ट बनेगा। जल्दी से बॉन्ड ब्रेक करो, बॉन्ड ब्रेक करके OH लगाओ, OH लगा के वाटर निकालो, वाटर निकालने के बाद फिर ऑब्जर्व करो क्या बना है, बीच में छोड़ मत देना, ऑब्जर्व करो क्या बना है उसमें। एक कीटोन बना होगा, एक एल्डिहाइड बना होगा, एक कीटोन बना होगा, एक एल्डिहाइड बना होगा। कीटोन को तो आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, लेकिन एल्डिहाइड को आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। और आगे प्रोसीड होकर कहां जाएगा वो, कार्बोक्सिलिक में। ध्यान से देखो, CH3C और यहां पर CH, यहां पर कितने OH, 2 OH, यहां पे कितने OH, 2 OH। वाटर निकाल दो, H2O निकाल दो, वाटर निकाल दो, H2O निकाल देते हैं हम। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O H। ये कुछ ऐसा बन गया है, एक कीटोन बना है और एक एल्डिहाइड बना है। अब इसका तो पॉसिबल नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। और इसका ऑक्सीडेशन जब बनता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक बनता है। एल्डिहाइड का जब बनता है तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइड को छोड़ेगा नहीं, फिर से ऑक्सीडाइज करेगा ये। अब हमें क्या करना है, हॉट कंसंट्रेटेड से करना है। तो हॉट कंसंट्रेटेड क्या करेगा, टुकड़े टुकड़े में ब्रेक कर देगा। तो CH3C कितना OH लगेगा, 3 OH। अच्छा ये दोनों सिमेट्रिक नहीं है, तो CH पे क्या लगेगा, 3 OH लगेगा। 3 OH में वाटर निकाल दो, H2O, यहां वाटर निकाल दो, H2O। ये क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा ना। ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहां क्या बन जाएगा, OH। अब एक चीज मैं आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, कि कार्बोक्सिलिक का नहीं होता लेकिन फॉर्मिक का होता है। फॉर्मिक का होगा तो फॉर्मिक फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 और H2O में। फॉर्मिक विल फर्दर ऑक्सीडाइज। बाकी किसी एसिडिक कार्बोक्सिलिक का नहीं होता है, लेकिन फॉर्मिक को छोड़ के कोई कार्बोक्सिलिक फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। यहां लिख लेना, इसको टुकड़े टुकड़े में ब्रेक करेगा तो 3 OH लगेगा। वाटर निकालेंगे, ये एसिटिक एसिड बना, यहां से वाटर निकालेंगे तो ये फॉर्मिक एसिड बना। फॉर्मिक एसिड का
एसिटिक एसिड का तो फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। एक ही ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है फॉर्मिक एसिड जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। समझ में आ गया? ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखोगे कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड है तो कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक का फर्दर नहीं होता है, आगे नहीं होता है, लेकिन किसका होता है? केवल एक है फॉर्मिक एसिड, इसका केवल होता है CO2 और H2O में, बाकी किसी का नहीं होता है। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल किस में जाएगा? कीटोन में, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, और 3 डिग्री अल्कोहल का होता ही नहीं है। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? अब यहां पर जब टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ोगे तो बीच में तुम्हें एल्डिहाइड मिलेगा तो उसको कार्बोक्सिलिक में कर देना, कीटोन मिलेगा तो छोड़ देना, फॉर्मिक मिलेगा तो कार्बोक्सिलिक में कर देना। बरोबर है क्या? तो ये इसीलिए लिखा गया है। तो यहां हमने रिएक्शन देखा डाइल्यूट KMnO4 और हॉट KMnO4 का। ठीक है, एक और रिएक्शन कर लो आप। तो डाइल्यूट और हॉट दोनों हो गया हमारा। चलो एक और रिएक्शन कर लो। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। यहां पर आप केवल करो हॉट से, हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4। जल्दी से बताओ, हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4, हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4। ये लगभग हमारा एंड हो गया है। ठीक है, लिख लिए। इसको मैं हटा दूं, इसको ध्यान में रखना बॉक्स वाले को। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन में ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस तो मैं बताया था, ओजोनोलाइसिस में डबल बॉन्ड को तोड़ना है और वहां ऑक्सीजन लगाना है, क्योंकि हम ज्यादा रिडक्टिव ही देखते हैं। तो यहां पर देखो ओजोनोलाइसिस कैसे करवाएंगे। ओजोनोलाइसिस CH3C और यहां पर है ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां CH2 CH3, CH2 और CH3। यहां पर हमने करवाया पहले ओजोनोलाइसिस O3, दूसरा है वाटर H2O, दूसरा है वाटर H2O। ठीक है, तो ये क्या बनेगा प्रोडक्ट में? ये डबल बॉन्ड को तोड़ ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देना है। तोड़ने के बाद क्या बनेगा? जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे हम इसका, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में हो जाएगा, और एक क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O और OH, और कितने हो जाएंगे कार्बन? CH2 CH3। तो ये इसका ओजोनोलाइसिस ये है। अच्छा, इसका प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? तीनों बॉन्ड तोड़ देना, तीनों बॉन्ड तोड़ दोगे तो कितना OH लगेगा? 3 OH लगेगा। यहां पर कितना OH लगेगा? 3 OH लगेगा। और यहां पर क्या होगा? अब 3 OH लगेगा तो वाटर निकाल देना यहां से। क्या बनेगा? ये एसिटिक एसिड है। और यहां से वाटर निकाल देना, क्या बन जाएगा? ये C डबल बॉन्ड O और OH, और ये CH2 प्रोपोनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड और प्रोपोनोइक एसिड। तो दिस वन विल फॉर्म इथेनोइक एसिड और प्रोपोनोइक एसिड। आगे ये फर्दर नहीं होगा। ठीक है, ओजोनोलाइसिस में क्या करना है? डबल बॉन्ड में क्या सिखाया था मैंने?
डबल बॉन्ड में मैंने सिखाया था इसको तोड़ देना है और तोड़ के क्या लगा देना है, ऑक्सीजन लगा देना है दोनों तरफ। डबल बॉन्ड में तोड़ के क्या लगा देना, ऑक्सीजन लगा देना है। और यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस भी है ओजोनोलाइसिस के साथ, तो हाइड्रोलाइसिस करते ही ये कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। हाइड्रोलाइसिस करते ही ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ठीक है, एक और लिख लो रिएक्शन, बीच में थोड़ा सा मिस हो गया था। अगर मान लो यहां पर हमने दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहां हमने लिखा HCl और यहां हमने लिखा R2O2। ठीक है, ये हमने बताया था अभी, 2 क्लोरीन यहां पर आए, जैसे R2O2 होगा तो ये एंटी मार्कोनिक देगा। एंटी मार्कोनिक रूल के खरास इफेक्ट वाला देगा ये। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता, ये नहीं होता तो केवल Cl होता तो ये प्रोडक्ट बनता, CH3C और CH3। ठीक है, और यहाँ क्या बनता, Cl और Cl बनता। अगर ये है तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3C और यहां पर क्या होता, ये खरास इफेक्ट लग जाता है यहाँ पे, एंटी मार्कोनिक रूल और ये मार्कोनिक रूल। जो क्लोरीन है वो हायर डिग्री कार्बन पे अटैच है, जो क्लोरीन है वो लोअर डिग्री कार्बन पे अटैच है, इसलिए एंटी मार्कोनिक है ये। तो एंटी मार्कोनिक का मतलब क्या हुआ, लोअर डिग्री पे अटैचमेंट हुआ है, और हायर डिग्री का मतलब क्या हुआ, 2 डिग्री पे अटैचमेंट हुआ है। तो 2 डिग्री पे अटैचमेंट को हम क्या बोलेंगे, मार्कोनिक रूल बोलेंगे। ये मार्कोनिक है और ये एंटी मार्कोनिक है। लोअर डिग्री पे अटैचमेंट हुआ है तो हम मार्कोनिक बोलेंगे, हायर डिग्री पे सॉरी एंटी मार्कोनिक बोलेंगे, हायर डिग्री पे हुआ है तो हम मार्कोनिक बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें वो आप लिख लेना। तो ये हमारा मेन में रिएक्शन हमारा हो गया है। ठीक है, अब मैं कुछ कुछ आपको रिएक्शन एडिशनल सिखा रहा हूं ताकि आप ऑर्गेनिक में रिएक्शन कर सको। तो कुछ कुछ जो रिएक्शन है वो मैं 1-2 पॉइंट और बता दे। हमारा मेन में रिएक्शन हो गया, मतलब हमारा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड हो गया हमारा। वो मैं आपको एडिशनल कुछ कुछ रिएक्शन बता रहा हूं ताकि आप उसको कर सको। ठीक है, तो पहला लिखना टर्मिनल एल्काइन रिएक्ट विथ मेटल, टर्मिनल एल्काइन रिएक्ट विथ मेटल, टर्मिनल एल्काइन स्टार डाल के लिखना, टर्मिनल एल्काइन रिएक्ट विथ मेटल, देन it release H plus, then it release H plus and attached with minus। अब ये H plus क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना, इसका एक खास प्रॉपर्टीज रिएक्शन में बार बार आएगा, हालांकि इसका एक बार मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि ये क्या करता है। अब देखो इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अब मैं इसके आगे वाला बताने वाला हूं। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि इसका sp हाइब्रिडेशन है, और sp का मतलब s परसेंटेज कितना है, 50% है। 50% होने की वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग नाइट्रोजन के बराबर हो जाता है, लगभग नाइट्रोजन के बराबर हो जाता है, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन है। अब ये क्या करेगा, यहां से जब ये सोडियम इसके पास आएगा तो ये हाइड्रोजन यहां से निकालने की कोशिश करेगा। ये NaOH होगा, बेसिक मीडियम में होगा। ठीक है, यहां पर बेसिक मीडियम होगा, तो ये एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन हो जाएगा और मेटल इससे अटैच होगा। अब ध्यान देना, ये जो है एक तो ये एसिडिक है,
साथ में HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से रिएक्शन आगे कहीं कभी कभी प्रोसीड करता है, इसको न्यूक्लियोफाइल बना के ये कहीं दूसरे पर अटैक करवाता है। B2CH6 वाला रह गया। कौन सा अटैचमेंट बोल रहे हो? स्नेहा सर, आई अटैच विथ आई कहाँ है? आई कहाँ है इसमें? ये जो है आपका टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल मतलब वहां हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। टर्मिनल एल्काइन का मतलब हाइड्रोजन है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये तो पहले मैं टीच कर चुका हूं। बेसिक मीडियम होगा तो ये हाइड्रोजन निकाल देगा और ये मेटल इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल। अब यहां से रिएक्शन आगे प्रोसीड करके अटैक करवाएगा। कैसे अटैक करवाएगा वो मैं बताऊंगा आपको। तो एक बस रिएक्शन करवा दे रहा हूं, उसके बाद सेशन एंड कर रहा हूं, जिसे देख लो। अब यहां पर मान लो ऐसे किया, अब आगे हमें रिएक्शन करवाना है ऐसे, आगे हमें रिएक्शन करवाना है ऐसे। यहां से हमने प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 कर दिया। अब देखो आगे रिएक्शन कैसे होगा। ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये कल मैं बताऊंगा और डिटेल से। ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है और इस पे अटैक करने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। जैसे अटैक करेगा ये अपना बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ के माइनस लगा देगा और ये यहां पर प्लस जनरेट हो जाएगा और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएगा और कुछ ऐसा बनेगा। इसी को बोलते हैं SNTH, बाद में कल बताएंगे। TH मतलब टेट्राहाइड्रल, बीच में ये डबल बॉन्ड तोड़ के टेट्राहाइड्रल बना है और सब्स्टिट्यूट हुआ है। इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, हालांकि बाद में भी आएगा। अब आगे चल के इसको हम हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, वाटर से अटैक करवा देते हैं, H+ का अटैक करवा देंगे। तो ये जो हो जाता है, ये ऐसा रिएक्शन भर भर के मिलेगा आपको कार्बोनाइल कंपाउंड वगैरह में, जो एल्डिहाइड कीटोन में ये अल्कोहल बन जाता है। तो कहने का मतलब ये मैं एक जनरलाइज रिएक्शन बताया, ऐसा नहीं कि कोई मैंने इसका एल्काइन का रिएक्शन मैं बता रहा हूं, एक जनरलाइज रिएक्शन बता रहा हूं कि ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है और ये बहुत जल्दी अटैक करता है। ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो इसके बारे में कल हम आगे डिस्कशन करेंगे, यानी कल लेक्चर हमारा अभी चलेगा। और एक रिएक्शन और रह गया B2H6 वाला, तो कल बताऊंगा, ठीक है। तो कल थोड़ा सा हम जनरलाइज बातें करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम आइसोमेराइजेशन के बारे में भी बात करेंगे और पॉलीमराइजेशन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा बेंजीन वगैरह डायरेक्ट बन जाता है वो भी बात करेंगे हम। तो कुछ स्पेशल टाइप के हम कल बात करेंगे, ठीक है। मेन हमारा जो पोर्शन है वो एंड हो चुका है, बट कल हम थोड़ा सा स्पेशल टाइप के बारे में बात करेंगे कि यहाँ से बेंजीन कैसे बन जाता है। तो वो रटने वाला है, वो डायरेक्ट मैं बता दूंगा। ये थोड़ा सा स्पेशल केसेज है, तो इसको थोड़ा सा कल इसके ऊपर हम कराते हैं। अदरवाइज हमारा मेन जो पार्ट है वो एंड हो चुका है। ये पार्ट मैं इसलिए करवाऊंगा क्योंकि आगे चल के जब आप रिएक्शन करोगे तो ये सब यूज आएगा, तो अभी जान लो, ठीक है। उसके बाद हम बेंजीन स्टार्ट करेंगे। ओके, कोई डाउट है तो बोलो।